से जीवन का जो परम रहस्य है उसे नाम देने के पक्ष में नहीं। नाम देते ही हम उससे वंचित होना शुरू हो जाते। नाम देना उससे बचने का उपाय है, उसे जानने का नहीं। लेकिन हम सब यही सोचते हैं कि नाम दे दिया उसे तो जान लिया। इसके कारणों को समझना जरूरी है। हम अपने पूरे जीवन में नाम देने को ही ज्ञान मानते हैं। एक बच्चा पूछता है सामने खड़े पशु को देखकर क्या है, और हम कहते हैं गाय, या हम कहते हैं कुत्ता, या हम कहते हैं घोड़ा, और बच्चा नाम सीख लेता है। इस सीखने को ही वो जानना मानेगा। जो हमारा ज्ञान है वो इसी तरह सीखे गए नाम है। न हम गाय को जानते हैं, न हम घोड़े को जानते हैं। हम नाम जानते हैं, हम लेबल लगाना जानते हैं। और जो आदमी जितने ज्यादा लेबल पहचानता है उतना बड़ा ज्ञानी समझा जाता है। ये नाम जान लेना भी बड़ी मजे की बात है, क्योंकि न तो गाय कहती है कि उसका नाम गाय है, और न घोड़ा कहता है कि उसका नाम घोड़ा है। हमने ही दिए हैं नाम, और फिर हम ही उन नामों से परिचित होकर ज्ञानी हो जाते हैं। वो जो अस्तित्व है अपरिचित ही रह जाता है, अनजाना रह जाता है। अब्राहम मैस्लो ने एक संस्मरण लिखा। उसने लिखा है कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था उस विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े ज्ञानी प्रोफेसर थे, और उनको चीजों को नाम देने की और हर चीज को व्यवस्थित करने की ऐसी विक्षिप्त आदत थी कि अखबार भी पुराने वो तारीखें नाम लगा के फाइल करते जाते थे। दाढ़ी बनाने का ब्लेड भी जब खराब हो जाए तो किस तारीख को शुरू किया और किस तारीख को खराब हुआ वो लेबल लगा के संभाल के रखते थे। मैस्लो ने लिखा है कि एक दिन वो उनके घर गया तो उसने पियानो का ढक्कन उठा के देखा तो उसमें नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था पियानो। ये प्रोफेसर हमें पागल मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर ये पागल है तो हम भी थोड़ी मात्रा में पागल हैं। वो अंतिम सीमा तक चला गया। कुर्सी पे लिखा हुआ है कुर्सी, दरवाजे पे लिखा हुआ है दरवाजा। ये हमें पागल मालूम पड़ता है, लेकिन हमारा ज्ञान भी और क्या है। हमारा सारा ज्ञान नामकरण, लेबलिंग। और हमने मजा ये है कि उस प्रोफेसर ने तो पियानो पर लिखा कि पियानो, दरवाजे पे लिखा दरवाजा, कुर्सी पे लिखा कुर्सी। हमने ईश्वर पे भी लिख छोड़ा है ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक। नाम देने से ऐसा भ्रम पैदा होता है कि हम जानते हैं। जब मैं कहता हूं मोक्ष तो आपके भीतर थोड़ी सी गुदगुदी पैदा होती है, आपको लगता है जानते हैं, क्योंकि ये नाम आपका सुना हुआ है। जब मैं कहता हूं ईश्वर तो आपके भीतर में धड़कन होती है और आपको लगता है जानते हैं, क्योंकि ये नाम सुना हुआ है। लेकिन क्या जानते हैं आप ईश्वर को? क्या जानते हैं मोक्ष को? क्या जानते हैं गाय को? क्या जानते हैं घोड़े को? नाम जानते हैं। और आदमी भाषा को तत्व ज्ञान समझ लेता है। नामों के संग्रह को आदमी संपदा समझ लेता है ज्ञान की। इसलिए लाओ से सख्त खिलाफ है नामकरण के।
कहीं भी वो नाम नहीं देता। वो कहता है जिसे नाम दिया जा सके वो सत्य न होगा, जिस पर हम लेबल लगा सके वो सत्य न होगा। असल में हम लेबल लगाते ही इसलिए हैं ताकि हम जानने की झंझट और यात्रा से बच जाएं। लेबल लगाने पर हम निश्चिंत हो जाते हैं, फिर हमें कोई चिंता नहीं रह जाती। एक आदमी से हम पूछ लेते हैं क्या है तुम्हारा नाम, क्या है तुम्हारी जाति, क्या है तुम्हारा धर्म, किस गांव से आते हो, किस देश के नागरिक हो, और ये सब बातें जान के हम निश्चिंत हो जाते हैं। वो आदमी जान लिया गया। एक आदमी इतनी बड़ी घटना है और हमने इन 4 नामों को इकट्ठा कर लिया। हिंदू है, राम उसका नाम है, हिंदुस्तान का नागरिक है, जानकारी पूरी हो गई। और आदमी इतनी बड़ी घटना है, इतना बड़ा सागर, छोर उसके खोजने मुश्किल है। हमारा सारा परिचय नाम देने के धोखे में, नाम देने के धोखे से निर्मित होता है। इसलिए लाओस से कहता है मैं उस परम सत्य को कोई नाम नहीं देता हूं, उसे ईश्वर नहीं कहता हूं, उसे मोक्ष नहीं कहता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं उसे नाम दूंगा तुम समझोगे कि तुम जानते हो। और बड़ी से बड़ी कठिनाई लाओस से, कृष्ण या बुद्ध जैसे व्यक्तियों के सामने यही है कि वे कैसे आपको समझाएं कि आपको कुछ भी पता नहीं। आप आश्वस्त हो अपने ज्ञान में, आपको अपने ज्ञान का बिल्कुल पक्का भरोसा है। और लाओस से जैसे व्यक्ति के लिए यही सबसे पहली जरूरत है कि वह आपको आपके ज्ञान से छुटकारा दिलाए और आपको बताए कि आपको कुछ भी पता नहीं है। जो भी पता करने योग्य है अभी वो अनजाना पड़ा है, और जो भी आप जानते हो वो कचरा है। वो पियानो पे लिख दिया कि पियानो, दरवाजे पे लिख दिया कि दरवाजा, बस वो हमारे दिए हुए नाम हैं। और उन्हीं लेबलों को इकट्ठा करके हम ज्ञानी बन जाते हैं। जो जितने ज्यादा लेबल जानता है उतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है। सदगुरु के समक्ष पहला काम यही है कि वो व्यक्ति को अज्ञान के प्रति सचेत कर दे। तो लाओस ने सबसे सुगम तरकीब खोजी है कि वो आपसे नाम छीन ले। वो आपको ये बता दे कि जो भी आप समझते हैं कि जानते हैं वो आप जानते नहीं हैं, वो धोखा है। अगर आपके सब नाम छीन लिए जाएं, आपकी जानकारी छीन ली जाए, तब आपको पता चलेगा कि आपका जीवन बिना जाने बीता जा रहा है। किसी ने गीता पढ़ ली है, किसी ने कुरान पढ़ लिया है, किसी ने रामायण पढ़ ली है, किसी ने उपनिषद पढ़ ली है, वो उनका जानना बन गया। आपने किया क्या है? कुछ शब्द सीख लिए और बार बार शब्दों को दोहराने से ये भ्रम आपको पैदा हो गया कि अब इन जिन शब्दों से जो इशारा किया गया है वो भी आप जानते हैं। वो आप बिल्कुल नहीं जानते। अंधा भी प्रकाश शब्द को बहुत बार सुनता है, ये शब्द उसे भी मालूम हो जाता है। अंधों की ब्रेल लिपि होती है, इसमें वो अपने हाथ को फेर के इसको पढ़ भी लेता है कि प्रकाश की परिभाषा भी पढ़ सकता है। प्रकाश के संबंध में जो भी आदमी ने खोजा है वो भी सब पढ़ सकता है। और तब अंधे को भी ये वहम पैदा हो सकता है कि वो जानता है कि प्रकाश क्या है, और उसकी सारी जानकारी व्यर्थ है, क्योंकि उसकी आंखों पर कभी प्रकाश का कोई संस्पर्श नहीं हुआ। और उसकी सारी जानकारी व्यर्थ है क्योंकि उसके हृदय तक प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंची। उसकी सारी जानकारी न केवल व्यर्थ है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अंधा धीरे धीरे ये सोचने लगे कि जब मैं प्रकाश के संबंध में सब जानता हूं तो मैं अंधा नहीं, क्योंकि अंधे प्रकाश के संबंध में जान ही कैसे सकते हैं। हम सबकी भी तकलीफ यही है, हम सब परम सत्य के संबंध में बिल्कुल अंधे हैं, लेकिन शब्द हमें कंठस्थ हो गए। और भारत जैसे मुल्क का तो और भी बड़ा दुर्भाग्य है
क्योंकि जितनी पुरानी हो संस्कृति उतने शब्दों का बोझ होता है ज्यादा। जितनी लंबी यात्रा हो किसी जाति की उतना ही ज्ञान उसके पास संग्रहित हो जाता है, जो उसकी मौत बन जाती, उसकी गर्दन पर फांसी लग जाती। पुरानी कौम अपने ज्ञान से दब के मरती, नई कौमें अपने अज्ञान से परेशान होती, पुरानी कौमें अपने ज्ञान से परेशान हो जाती। बच्चे भटकते हैं अज्ञान के कारण, बूढ़े भटकते हैं ज्ञान के कारण। बच्चों की सारी तकलीफ यह है कि उन्हें रास्तों का कोई पता नहीं है, इसलिए भटक जाते हैं। बूढ़ों की तकलीफ यह है कि उन्हें सभी रास्तों का पता है, बिना किसी रास्ते पर चले, इसलिए भटक जाते हैं। बच्चे क्षमा किए जा सकते हैं, बूढ़ों को क्षमा करने का कोई उपाय नहीं। अज्ञान क्षमा किया जा सकता है, लेकिन झूठा ज्ञान क्षमा नहीं किया जा सकता। इस जगत में जो बड़े से बड़ा अपराध आदमी अपने साथ कर सकता है, वो अज्ञानी रहते हुए ज्ञान के भ्रम का अपराध है। हमने इस मुल्क में कुछ इस संबंध में दूर तक चिंतन किया है। हमारे पास 3 शब्द हैं। एक को हम कहते हैं ज्ञान, एक को हम कहते हैं अज्ञान। लेकिन अज्ञान के साथ एक शब्द और है जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो है अविद्या। लेकिन बड़े मजे की बात है कि जिसको हमने अविद्या कहा है उसको ही आमतौर से हम ज्ञान समझते हैं। अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है, अविद्या का मतलब है ऐसी विद्या जो विद्या नहीं है, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ ज्ञान का धोखा है, जिससे भ्रम तो पैदा होता है। जैसे हम छोटे बच्चे को मुंह में कुछ चूसने को लकड़ी का टुकड़ा दे देते, उसे भ्रम तो होता है कि शायद वो मां का स्तन चूस रहा है, लेकिन उससे कुछ पोषण नहीं मिलता। हालांकि उसका रोना बंद हो जाएगा और अपनी भूख को भी वो झुठला लेगा, क्योंकि जब बच्चा देखता है कि मुंह में स्तन है और वो दूध पी रहा है, चूस रहा है, तो वो अपनी भूख को झुठला देता है, आंख बंद करके विश्राम करके सो जाता है। करीब करीब हम ऐसी हालत में हैं, जो हम नहीं जानते हैं उसे हम समझते हैं वो हमारा जाना हुआ, फिर वो हमारी जो भूख है सत्य के लिए वो मर जाती है या छिप जाती, दब जाती, और हम छोटे बच्चों की तरह झूठे ज्ञान को पोषण समझ के सोए रहते हैं। इसलिए लाओत्से की पहली और गहरी चोट है नाम के विरोध में। वो कहता है नाम सत्य का कोई भी नहीं, लेकिन तब एक अड़चन खड़ी हो जाती, क्योंकि उसकी अगर चर्चा करनी हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, तो कोई नाम तो देना ही पड़ेगा, अन्यथा किसकी चर्चा, किसकी बात, किसकी तरफ इशारा। यह भी कहना तो मुश्किल है कि हम उसे नाम न देंगे। पूछा जा सकता है किसे किसे नाम न देंगे आप? तो लाओत्से चीनी भाषा का एक शब्द चुनता है जो कि कम से कम नाम है, वो है ताओ। ताओ के लिए अगर हम अपनी भाषा में अनुवादित करने चले तो वेद में एक शब्द है रित, बस उससे ही वो अनुवादित हो सकता है। या बुद्ध ने जिस अर्थ में धम्म शब्द का प्रयोग किया है वो उसका अनुवाद हो सकता है। लेकिन धम्म या धर्म कहते ही हमारे मन में कुछ और ख्याल उठता है। हमारे मन में ख्याल उठता है ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म। बुद्ध ने धम्म या धर्म का प्रयोग किया है परम नियम के अर्थों में, द इटर्नल लॉ। जिस अर्थ में वेद ने रित का प्रयोग किया है, रित का अर्थ है वो नियम जिससे सब संचालित है। लाओत्से कहता मैं उसे ताओ कहता हूं। इस जगत का जो स्वभाव है, इस जगत के भीतर छिपा हुआ जो सारभूत एसेंस है, वो मैं उसे कहता हूं। लेकिन ये मजबूरी में दिया गया नाम है,
इस नाम को समझ के कोई ये न समझे कि उसने ताओ को समझ लिया। ताओ शब्द को कोई समझ के ये न समझे कि उसने ताओ को समझ लिया। धम्म को समझ के कोई ये न समझे कि उसने धर्म को समझ लिया। ऋत शब्द को कंठस्थ करके कोई ये न समझे कि वो उस परम नियम को जान लिया जिसके लिए इशारा किया गया था। इशारे छोड़ने के लिए हैं, पकड़ने के लिए नहीं। इशारे कहीं पहुंचाने के लिए हैं, रोकने के लिए नहीं। इशारे से दूर हटना चाहिए, इशारे को जकड़ नहीं जाना चाहिए। वो मील का पत्थर लगा है रास्ते पर, तीर का इशारा करता है कि मंजिल आगे है। वो मील के पत्थर पर रुकना नहीं है। वो मील का पत्थर लगाया ही इसीलिए है कि कोई वहां मंजिल समझ के रुक न जाए। वो तीर आगे के लिए है। सब शब्द मील के पत्थर हैं और सब शब्दों का तीर सत्य की तरफ है, लेकिन तीर हमें बिल्कुल भूल गए और हम सब शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं और उनके निकट विश्राम करते हैं और जो मील का पत्थर था वो मंजिल मालूम होने लगता है। इसके कारण है, अपने को धोखा देने के कारण है। यात्रा कष्टपूर्ण है। मान के सपना देखना आसान है, मील के पत्थर को ही मंजिल मानकर बड़ी चैन मिलती है। और अगर मील के पत्थर को मान के यात्रा करनी पड़े तो श्रम उठाना पड़ता है। और हम हजारों हजारों साल तक झूठे शब्दों को सत्य मानकर इस भांति के भ्रम में पड़ जाते हैं कि याद भी नहीं आता कि सत्य इससे भिन्न कुछ हो सकता है।